जय हिंद प्यारे बच्चों और मित्रों। आज हम लोग 30 मई को देखेंगे करंट अफेयर्स के कौन से बिंदु हैं जो हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं और जिनका हमारे आने वाली परीक्षाओं में उपयोग हो सकता है। बिना देर किए आपसे कुछ कहना होगा कि जो भी कमेंट्स आप नोट कर रहे हों, जो भी चीज़ें आप तैयार कर रहे हों, उन्हें कॉपी पे नोट करते हुए उनको पैराग्राफिकल रूप से लिख लिया करें। जो भी कहानी हम सुनाते हैं उस कहानी को पैराग्राफिकल रूप में लिख लिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को दोहराते रहें। और जब भी आपको अवसर मिले तब आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, क्योंकि ये आपके चैनल पे पड़े ही हैं। तो जो लोग क्लास से जुड़े हैं कृपया करके वो तो बार बार रिपीट करके शुरू से लेके, मान लीजिए कि आपको मिल गया आज समय दुनिया की बकवास करने की बजाय आप पास 1 घंटा अवसर मिलता है, तो चलिए कान में लगा लिया, हम अपना काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम खेतों में हैं और लगा लिया लीड में आज इस डेट से इस डेट तक काम है कंप्लीट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटा लगेगा, 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हफ्ते के हफ्ते तो यार इतना आपको बढ़िया से तैयार हो जाएगा कि परीक्षाओं में जो 30% करंट वाला पोर्शन है वो आपको इतना आसानी से तैयार हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इस तरह आप नोट्स बनाते रहिए, तैयार करते रहिए और जहाँ समस्या हो, जब भी हम लाइव क्लास शाम को आते हैं आप उसी समय अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने लिख दिया करिए। आधा घंटा तो हम लाइव आपके साथ रहते ही, आपको आसानी से सारी चीज़ें हम समझा पाएंगे और जो भी दिक्कत होगी मैं विश्वास दिलाता हूँ आपकी 99% समस्याएँ हम सॉल्व कर लेंगे। और 1% के लिए तो खुला चैनल है, दुनिया खुली है, कहीं भी ढूंढ लीजिए और जो नहीं आता उसको आप भी खोजो, हम भी खोज से चलते हैं। आज बेहतर बिंदुओं को तैयार करते हैं, अच्छे से तैयार करते हैं। क्या क्या है सबसे पहले भैया कल का ईमानदारी से जवाब दीजिए। हमने जो थंबनेल था उसमें फ़ोटो भी लगाई थी उनकी, तो कहाँ की थी भाई? तो वो हैं जापान की। वो एक रेसलर थी जो अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ है ना। चलिए किमूरा, हमने कल कहा था ना आपको, किमूरा का जो निधाना किमूरा जो थी वो जापान की रहने वाली थी ना, वो एक रेसलर थी। देखिए भाई ये क्या, 29th इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया गया? 29 मई को ये दिवस मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है? जितने भी लोगों ने आज तक यूनाइटेड नेशन में सैन्य सेवाओं में, शांति सेनाओं में काम किया है, उनके लिए 2003 में एक प्रस्ताव के द्वारा 29 मई को मनाया जाता है उनके लिए एक दिन, ताकि याद किया सके किन लोगों ने हमारी मदद की है सैन्य अभियानों के दौरान। तो इसका इस बार थीम क्या है? वुमेन इज पीस कीपिंग ए की टू पीस। एक कुंजी है जो शांति की है, वो है महिलाएं। और 29 मई को ये मनाया जाता है, कब से? 2003 से, है ना। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अलविदा जोगी नहीं रहे, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न बनेगा। एक समय के क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते थे। चलिए देखते क्या है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम अजीत जोगी का निधन हुआ? तो भाई ये छत्तीसगढ़ के थे। हमें याद है जब हम पढ़ा करते थे या पढ़ाया करते थे उस दौरान हम लोगों ने देखा था कि 3 राज्यों का गठन हुआ था, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। इन 3 1 9 15 आपको मैं बता चुका हूँ। 26वां राज्य था छत्तीसगढ़, जिसको 1 नवंबर को इसका गठन हुआ था। 1 नवंबर सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ये पूरी रचना रची गई थी। 3 राज्य अस्तित्व में आए थे और उसके तुरंत ही मुख्यमंत्री कौन बनाए थे? अजीत जोगी। उस समय के इन्होंने क्रांति ला दी थी पूरी, उस समय हिला के रख दिया था सरकारों को। छत्तीसगढ़ राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। जरा इसको ध्यान से देखिएगा। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, तो ये है हमारा। हाल ही में किस तिथि को वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया गया? तो 29 मई को ये भी मनाया गया है। यह है क्या? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको मनाया जाता है। लोगों की डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रतिपूर्ति या अच्छा करने के लिए, या उनको जागरूकता के लिए, या रोकथाम के लिए, पाचन संबंधी रोगों से, विकार से बचाव के लिए ये दिवस मनाया जाता है ना। तो WGO वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ 1958 में। हेडक्वार्टर मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन, यूएसए का एक छोटा सा राज्य है ना। ये था हमारी बात वर्ल्ड गैस्ट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। गौर से देख लीजिएगा, अच्छी शख्सियत है, यस, पर्सनालिटी अच्छी तो काम भी अच्छा। हाल ही में JP मॉर्गन साउथ एशिया व साउथ एशिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, JP मॉर्गन साउथ एशिया व साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो लियो पुरी को नियुक्त किया गया है और यह कल्पना मोरपारिया का स्थान लेंगे। ये क्या है जरा देखिए। JP मॉर्गन जो साउथ एशिया और जो के एक ऐसा पद सृजित किया गया है
जिसमें जेपी मॉर्गन जो समूह चलता है उसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं कौन, लियो पुरी को। और जेपी मॉर्गन के अध्यक्ष कौन है, जेमी डीमन। अगला गौर से देख लीजिएगा। यस, हाल ही में विप्रो ने अपना नया सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया है, सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया, तो थियरी डेला पोर्ट को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। थियरी डेला पोर्ट है ये शख्सियत जो क्या है वो, यह वर्तमान में सीईओ और एमडी आबिदाली नीमचवाला का स्थान लेंगे जो इस समय अध्यक्ष हैं विप्रो के। गठन हुआ था 29 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु और इसके मालिक हैं अजीज प्रेम जी, आप अच्छे से जानते हैं। और भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। ये अपनी वित्त मंत्री जी हैं, जरा दो गौर से देख लीजिएगा, आप अच्छे जानते हैं। हाल ही में किस मंत्री ने पैन परमानेंट अकाउंट नंबर के तत्काल आवंटन की सुविधा का शुभारंभ किया, तो निर्मला सीतारमण। अब आपके लिए खुशखबरी है कि पैन के लिए आपको लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आप आधार से ई फाइलिंग पे जाइए, आधार अपलोड करिए, सारी जानकारी फिलअप करिए और तुरंत ही आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा ओटीपी, आप ओटीपी डालिए और आपका पैन कार्ड अलॉट हो जाएगा और फिर आपकी मेल आईडी पे से भेज दिएगा। आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आपका काम खत्म, परेशानी की सारी समस्या खत्म। तो ये शुरू की गई है नई सुविधा पैन के लिए ना। अगला देखिए। यस, हाल ही में आईओसी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन किसे ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया, तो भैया नरेंद्र बत्रा को चुना गया है। बत्रा इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष हैं। ओलंपिक चैनल आयोग, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक आईओसी के कार्यकारी बोर्ड और आईओसी के अध्यक्ष को सलाह देने का कार्य करता है और ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने और इसके संचालन में भी मार्गदर्शन करता है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर है लुसान स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। फिर से रिपीट करें, ये ऐसी संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में ओलंपिक गेम्स को क्या करती है, गवर्न करने वाली एक बॉडी है। इस फिगर को ज़रा गौर से देख लीजिएगा, उसमें कुछ लिखा है। यह है एशियन डेवलपमेंट बैंक। भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास हेतु किस संस्था के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र की 450 किलोमीटर लंबे राजमार्गों और जिलों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए जिस समझौता एडीपी के साथ महाराष्ट्र सरकार ने किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक गठन हुआ 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर है मंडलियोंग, फिलीपींस में। अगला है, जरा फिगर को गौर से देखिए। राष्ट्रीय खेल अनिश्चित काल के लिए स्थगित, और आपको जानकारी अच्छे से हो गई होगी। इस समय खूब सारा चर्चा में चल रहा था कि ये होने थे गोवा में और इनको क्या किया, अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। 36वें राष्ट्रीय खेल, देखिए क्या कितना प्रश्न बनेगा, जरा देख लीजिएगा। यहाँ प्रश्न कहाँ कहाँ से आएगा। पहला प्रश्न आएगा कि 36वें खेल होने कहाँ थे, तो 36वें खेल होने कहाँ थे, गोवा में। फिर से रिपीट करें ना। और इन्हें अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया, तो आप जानते हैं इस समय सारे गेम्स क्यों टाले जा रहे हैं, कोविड-19 को लेकर। गोवा, राजधानी पणजी, सबसे बड़ा शहर वास्को द गामा, इसका मतलब है कि सबसे पहले आने वाले लोगों में वास्को डी गामा था, तो वही पहले आया होगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल सत्यपाल मलिक। आपको बताना सत्यपाल मलिक इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे, वहाँ खूंखार जगह के थे। फिगर देख लीजिएगा अच्छे से, जस्ट इस पे लिखा है, जरा देख लीजिएगा। फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ केरला, फर्स्ट वुमेन एसपी इन केरला, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस इन 2013। हाल ही में आर श्रीलेखा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई, तो केरल राज्य की नियुक्त की गई हैं श्रीलेखा जी। ये 87 बैच की अधिकारी हैं और इन्हें केरल की पहली महिला आईपीएस होने का भी गौरव प्राप्त है। बात है केरल की, तो केरल की राजधानी क्या, तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहे थे। जरा ये देख लीजिएगा, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन्स हेल्थ। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस 28 मई क्या है, जरा मैं एक लाइन में आपको बता दूं। पूरी दुनिया में महिलाओं के स्वास्थ्य, उनके प्रजनन, यौन के बारे में
उनको पूरी तरह से प्रोटेक्टिव करना या उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है 28 मई को। महिलाओं के वैश्विक प्रजनन अधिकारों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। 1987 में कोस्टा रिका, ध्यान से रिपीट कर रहा हूँ, कोस्टा रिका कहाँ पर है ज़रा ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीकी एक देश है। कोस्टा रिका में पहली बार 28 मई को महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए रूप में मनाया गया था और तब से 99 में इसे आधिकारिक तौर पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा मान्यता दी गई और तब से लगातार ये मनाया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आप तक पहुंचाने थे। अब हमारी संस्था द्वारा आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु, ऐमान इज्जत को फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी प्रमुख कैप जेमिनी समूह का नया CEO नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CPET इसे कहते हैं का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया। अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि CPET भी एक नौकरी का तरीका होता है। CPET का एक एग्ज़ाम होता है प्लास्टिक इंडस्ट्री में, और आपको जानकर हैरानी होगी उत्तर प्रदेश से बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पर। अभी फ़िलहाल ये आंध्र प्रदेश में इसकी ट्रेनिंग होती है और वहाँ से गवर्नमेंट जॉब, सीधे गवर्नमेंट जॉब आपको प्रोवाइड हो जाती है। महिलाओं को वायरस बचाने के वाले टॉपिकल जेल की खोज करने वाली दक्षिण अफ्रीकी HIV शोधकर्ता क्वारसा अब्दुल करीम को क्रिस्टोफ मैरिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत इसके लिए नहीं है। वर्ल्ड हंगर डे, हर साल 28 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है, यानी भूख दिवस। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत 102वें स्थान पर था। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की, और स्वाभाविक है ये ऑनलाइन ही हुई होगी। अगला है नक्शा विवाद पर नेपाल ने पीछे खींचे कदम, संविधान में संशोधन का प्रस्ताव टाला। और आपको अच्छे से पता है ये कहानी, हो सकता है कि हम इस पर लाइव क्लास आपकी लेंगे संडे को कि ये पूरी कहानी क्या थी और इसके पीछे क्या क्या चाल थी किस किस देश की। मार्क जुकरबर्ग कोरोना संकट के दौरान विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने। वियतनाम में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला। इसका मीन्स है वियतनाम में हिंदू का पहले से साम्राज्य रहा होगा। चलिए भाई, आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आ गए। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। कहाँ? अमेरिका में? अरे भैया भारत में है। झुकी हुई मीनार पीसा इटली। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में देखिए कि पीसा की मीनार आपको मैं बता दूं ऐसे है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पीसा की मीनार ठीक ऐसे है। अब आपको बताना है कि ये गिरती क्यों नहीं है। क्रेमलिन मॉस्को रूस, पार्थनान एथेंस यूनान, इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान, ग्रेट वॉल उत्तर चीन और ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया, पिरामिड गीजा मिस्र। फिर से रिपीट कर दें, पिरामिड गीजा के प्रसिद्ध हैं। अगला एफिल टावर पेरिस फ्रांस, पवन चक्की किंडर डिज डेनमार्क, आपने डिज्नीलैंड सुना होगा, दैट इज डेनमार्क। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क USA। आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो पता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है और उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा लिखें और हमें भी बताएं, ताकि आने वाले समय में हम उसका उपयोग आपके लिए कर सकें, आपके छोटे भाइयों के लिए कर सकें। आरंभिक बौद्ध साहित्य में किस भाषा में रचे गए थे? भैया पाली भाषा में रचे गए थे। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध था। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? रावय पाक में पढ़ा चुका। रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटिलपुत्र, का से कश्मीर। और कैसे तैयार करेंगे? असा अका एक, सबसे पहले अका एक अशोक, फिर का कालाशोक, फिर अका अक, फिर अश्वघोष और फिर लास्ट में कनिष्क। यही है ना ऐसे। और रावय पाक अका एक मसा मोवा किसके समय हुआ? मशा मोवा मोगली महाकश्यप, दूसरा मसा सभा कमीर, मोवा मोगली पुत्र तीस, अमन अश्वघोष। ये है उसका तरीका। रावय पाक अका एक मसा मोवा, हमने आपको इसको लिखाया है नोट्स में। कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बिंबिसार और प्रसेनजित आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। बिंबिसार ने ही सबसे इस बोली थी, दीक्षा ली थी। कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? तो महायान शाखा का। बुद्ध के प्रथम वचन को कहाँ पर क्या कहा जाता? धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। चलिए आप देश लेते हैं टर्की। देखिए बड़ा खतरनाक देश है, इसको कभी कभी कहा जाता है कि ये बम है, आप मतलब एक तरह का यूँ कहें कि पीपा है। किसका? विस्फोट का पीपा। कभी कभी कहा जाता है नासूर, कभी कहा जाता है बीमार, बहुत सारी चीज़ें। चलिए
तुर्की देख लेते हैं क्या है तुर्की के बारे में। ये पूरा जितना सा आपको पीला पीला रंग का दिख रहा है, ये सारा का सारा तुर्की है। राजधानी अंकारा है, मुद्रा है लीरा, राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, प्रधानमंत्री बिन अली यलर्दम, महाद्वीप एशिया यूरोप, इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता, मैंने अभी आपसे चर्चा करी। राष्ट्रभाषा तुर्की, जनसंख्या में स्थान 17वां, जीडीपी में स्थान 17वां, यानी जनसंख्या में और जीडीपी में दोनों सेम। कई बार मैं आपको इसी रिपीट करता हूँ, कभी कभी वहाँ की जीडीपी और जनसंख्या सेम मिलती। क्षेत्रफल में 36वां, राष्ट्रीय ध्वज आपके सामने। चलिए आपके लिए प्रैक्टिस वर्क। हाल ही में किस महान खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ? वे किस खेल से संबंधित थे? मैं फिर से रिपीट कर दूं, हाल ही में महान खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस। ये इनमें से आपको जवाब देना। उम्मीद है आप कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब देंगे, और अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपको सोचना होगा कि आप क्यों नहीं ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। तो बेहतर होगा आप ईमानदारी से जवाब दें, ईमानदारी से तथ्यों को तैयार करें और समय पे जवाब दें, ताकि हम आपको आसानी से उनके जो प्रश्न हैं और भी आपके दिमाग में उनके हम जवाब दे सकें। जितनी मेहनत से इस टॉपिक को तैयार करके आप तक लोग पहुंचा रहे हैं, जितना मेहनत करके आपको फिगर के रूप में आप तक पहुंचा रहे हैं, उनकी मेहनत को सफल बनाने का आप प्रयास करिए। हाँ, सब्सक्राइब करो चाहे बिल्कुल मत करो, जो लोग क्लास से जुड़े वो लोग कम से कम इस चीज़ को नोट करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे। विश्वास रखें आप बेहतर कर पाएंगे। किसी परीक्षा में बैठ जाइएगा, हिस्ट्री में तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एक सवाल आप ढूंढ के ले आइएगा, 99% सवाल आपको मिल जाएगा। करंट की जहाँ तक बात रही, उसमें 30 सवालों में से मैं 25 सवाल की गारंटी लेता हूँ। 5 सवालों के बारे में नहीं कहा जा सकता वो कहाँ से पूछ ले, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अथाह घटनाएँ होती हैं और उनमें से चयन करना कठिन होता है। फिलहाल आपको एक भी निराशा होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे संडे को लाइव क्लास में आपकी निराशा दूर कर दूंगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट बिंदुओं के साथ। इस उम्मीद के साथ आप बेहतर कर रहे होंगे। आज इतना ही, फिलहाल जय हिंद।